हेलो गाइस, मैं आपका यासर कीस्टोन कोचिंग सेंटर का डायरेक्टर। आज मैं आपको क्लास 11th का एक चैप्टर पढ़ाने वाले हैं जिसका नाम है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ये इस चैप्टर से हर साल नीट में 1 से 2 सवाल जरूर आते हैं और आपको पता होगा 2 सवाल नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन वो 2 सवाल कहाँ और किस टॉपिक से आते हैं बच्चों, हमें एग्जैक्ट तो पता नहीं है, इसलिए हमें पूरा चैप्टर को समझना होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चैप्टर में आप देख रहे होंगे ऊपर लिखा हुआ है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, यानी इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे हमारा शरीर पर कंट्रोल कैसे होता है और हमारा शरीर में एक जगह से दूसरे जगह इंफॉर्मेशन कैसे पहुंचता है। यानी मैं अगर आपके हाथ में एक पिन चुभाऊं तो वो खबर आपका ब्रेन तक कैसे पहुंचता है, फिर उसका रिस्पॉन्स कैसे आता है, ये सारा जिम्मेदारी इस चैप्टर का है। तो ध्यान से सुनिएगा बच्चों। आपको पता होगा हमारा शरीर का सबसे स्मॉलर यूनिट ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म और फंक्शनल यूनिट सेल होता है। सेल से कुछ ग्रुप्स ऑफ सेल्स जब एक साथ काम करते हैं टिश्यू बन जाता है, फिर टिश्यू ग्रुप ऑफ टिश्यू जब एक साथ सेम काम को करना स्टार्ट करते हैं ऑर्गन्स, और फिर ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से बन जाता है एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। अब देखिए हमारा शरीर ढेर सारा ऑर्गन सिस्टम से बना हुआ है, यानी हमारा शरीर में बहुत सारा सिस्टम है। आप पढ़े होंगे सर्कुलेटरी सिस्टम, आप पढ़े होंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम, आप पढ़े होंगे डाइजेस्टिव सिस्टम, और बहुत सारा सिस्टम आप पढ़े होंगे। उन्हीं में से एक सिस्टम है नर्वस सिस्टम। अब देखिए नर्वस सिस्टम का यूनिट क्या है, यानी नर्वस सिस्टम हमारा किस चीज से बना हुआ है। हमारा जो नर्वस सिस्टम बना हुआ है वो न्यूरॉन से बना हुआ है, यानी हमारा पूरा शरीर के अंदर छोटे छोटे न्यूरॉन्स है, और वही सब न्यूरॉन्स कनेक्ट होके एक सिस्टम रेडी करता है। उस सिस्टम का नाम है नर्वस सिस्टम। अब देखिए बच्चों, ये न्यूरॉन्स ऐसे कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से। ये एक न्यूरॉन है, फिर ये एक न्यूरॉन है, फिर ये, फिर ये, और फिर ये। अब देखिए इसका कनेक्शन होना जरूरी है क्योंकि न्यूरॉन्स के अंदर चलते हैं इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, यानी न्यूरॉन्स के अंदर भी करंट दौड़ता है, और आपको पता है करंट दौड़ने के लिए सर्किट का कंप्लीट होना जरूरी है, यानी इनमें कनेक्शंस होना जरूरी है। अब देखिए बच्चों ये, और हम लोग कुछ पॉइंट समझते हैं। ये न्यूरॉन होता क्या है, अगर कोई आपको कभी डेफिनेशन पूछे आप बता सकते हैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ न्यूरल सिस्टम। न्यूरल सिस्टम का सबसे छोटा यूनिट, मिनिमम यूनिट जो है वो न्यूरॉन है, यानी न्यूरॉन से ही नर्वस सिस्टम बना हुआ है। ढेर सारा न्यूरॉन्स है जिससे हमारा पूरा नर्वस सिस्टम रेडी हुआ है। अब न्यूरॉन्स का काम क्या है, न्यूरॉन्स क्या कर सकता है भाई, कैन डिटेक्ट, रिसीव एंड ट्रांसमिट स्टिमुली, यानी न्यूरॉन्स के पास इतना पावर है कि वो किसी भी स्टिमुली को, यानी किसी भी खबर को, किसी भी इंफॉर्मेशन को डिटेक्ट कर सकता है। यानी आपके शरीर में कहीं भी कुछ अगर इंफॉर्मेशन हो, कहीं भी कुछ हलचल हो, तो उसको ये न्यूरॉन्स डिटेक्ट कर सकता है, यानी उसको पहचान सकता है कि यहाँ कुछ हो रहा है, फिर उसको रिसीव करता है और फिर उसको ट्रांसमिट कर सकता है भाई। यानी अगर यहाँ पर हम पिन चुभाते हैं तो पहले तो ये इसको डिटेक्ट कर रहा है कि कुछ चुभ रहा है, फिर वो उसको रिसीव करता है, और फिर उसको वो कैसे रिस्पॉन्स करना है, यानी कहाँ तक भेजना है, वो ट्रांसमिट भी कर सकता है। ये कौन कर सकता है, न्यूरॉन। अब देखिए हमारा शरीर में जो 2 प्रकार का न्यूरॉन्स मिलता है, मेन न्यूरॉन्स। अगर मैं बोलूं इंफॉर्मेशन कुछ भेजने वाला है और कुछ वहां से लेके आने वाला है, यानी मैं अगर आपका कहीं पर भी पैर में पिन चुभाऊं तो वहां से सबसे पहले क्या होता है, इंफॉर्मेशन ब्रेन तक जाता है, यानी इंफॉर्मेशन ब्रेन तक जाता है, फिर वहां से कुछ न्यूरॉन्स उसका रेस्पॉन्स लेके आता है, यानी उसका भाई काम क्या करना होगा। यहाँ पिन चुभ रहा है उसके लिए एक तो जा रहा है, फिर ऊपर से वो इंफॉर्मेशन लेके आ रहा है। देखिए अगर रिसिप्टर से अगर सीएनएस तक हमारा न्यूरॉन्स खबर लेके जा रहा है, यानी ये हमारा रिसिप्टर हो सकता है, रिसिप्टर से अगर हमारा न्यूरॉन्स खबर लेके जा रहा है, यानी यहाँ कुछ हो रहा है, और यहाँ से अगर जो ब्रेन तक जो न्यूरॉन्स खबर लेके जा रहे हैं वो ऐसा न्यूरॉन्स हम लोग बोलते हैं सेंसरी न्यूरॉन। यानी सेंसरी न्यूरॉन का काम क्या है, फिर से ध्यान रखिए, सेंसरी न्यूरॉन रिसिप्टर से लेकर सीएनएस तक इंफॉर्मेशन को ले जाते हैं, और भाई उल्टा भी तो हो सकता है। अब यहां तक तो एक न्यूरॉन खबर लेके आ गया भाई साहब सीएनएस के पास कि कहीं पर कुछ हो रहा है। अब सीएनएस से कुछ न्यूरॉन फिर जाएगा खबर लेके कि भाई उसका अब क्या करना होगा, उसके रेस्पॉन्स में खबर तो लेके आया है,
उसका क्या जिम्मेदारी है, क्या करना होगा वहां पर जाके, कुछ बदलाव करना होगा, कुछ चेंज करना होगा। तो यहां से फिर मोटर न्यूरॉन इंफॉर्मेशन को लेके अब इफेक्टर पर जाता है। यानी मोटर न्यूरॉन्स का काम है सीएनएस को खबर लेके सीएनएस से इंफॉर्मेशन ले जाना, और इसका काम है सीएनएस तक ले जाना, सेंसरी का काम। अब देखिए सीएनएस से जो खबर लेके आएगा अब इफेक्टर्स पर। इफेक्टर क्या हो सकता है, मसल्स, ग्लैंड, यानी हमारा मसल्स में, ग्लैंड में कहीं पर कुछ कॉन्ट्रैक्शन करवाना है, ग्लैंड से कुछ रिलीज करवाना है, ग्लैंड से कुछ हार्मोन्स निकलवाना है, तो ये सीएनएस से ये मोटर न्यूरॉन खबर लेके जाएगा ग्लैंड के पास। देखो भाई ग्लैंड तुमको ये हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड के पास ले गया, तुमको हार्मोन निकालना है, कौन सा हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन। खबर कौन ले जाएगा, मोटर न्यूरॉन। यानी मोटर न्यूरॉन क्या करता है, सीएनएस से ग्लैंड या फिर मसल्स तक इंफॉर्मेशन को लेके जाता है। अब देखिए फिर से इसी पॉइंट को एक और हिसाब से हम यहां पर बताए हैं ताकि आप और अच्छे से समझे। जब सीएनएस से खबर लेके जा रहा है ये बॉडी के किसी भी पार्ट्स में, यानी सीएनएस से बॉडी के किसी भी पार्ट्स में, यहां वहां शरीर के ग्लैंड्स में, किसी भी पैर में, उंगली में, कहीं भी सीएनएस से खबर लेकर अगर जा रहा है, यानी आपका इस सिस्टम से खबर लेके जा रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं मोटर न्यूरॉन। और जिस पाथ से वो जाता है गुजरते हुए उसको हम लोग बोलते हैं एफरेंट पाथवे। याद रखिएगा एफरेंट पाथवे मतलब सीएनएस से बॉडी तक खबर ले जाना। अब अगर बॉडी से खबर जा रहा है सीएनएस तक तो उसको हम लोग बोलते हैं एफरेंट पाथवे। ये एफरेंट हुआ, ये एफरेंट हुआ, और ये हो गया सेंसरी न्यूरॉन। अब देखिए हमारा पूरा शरीर को कंट्रोल करने के लिए वैसे दो सिस्टम वर्क करता है भाई, यानी न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए टोटल दो सिस्टम है। एक हो गया नर्वस सिस्टम और एक हो गया एंडोक्राइन सिस्टम। यहां पॉइंट लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए। फॉर न्यूरल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन इट इन्वॉल्व्स टू सिस्टम। दो सिस्टम इन्वॉल्व होता है, यानी दो सिस्टम मिलके ये काम करते हैं। एक सिस्टम का नाम है नर्वस सिस्टम और दूसरा सिस्टम का नाम है एंडोक्राइन सिस्टम। अब सर ये सिस्टम क्या है भाई, याद रखना इसका मतलब ही है इंफॉर्मेशन का ट्रांसमिट करना, इंफॉर्मेशन को ले जाना, लेके आना। यानी ये दोनों सिस्टम भी इंफॉर्मेशन को ही ले जाता है और उसको लेके आता है, बट दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है, जो नर्वस सिस्टम होता है उसमें पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन होता है, यानी नर्वस सिस्टम में वर्क करता है न्यूरॉन्स, एक न्यूरॉन, दो न्यूरॉन, तीन, ये से एक सा खबर गया, पहले इसमें खबर जाएगा, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, और ये पॉइंट टू पॉइंट ऐसा लग रहा है एक न्यूरॉन एक दूसरे न्यूरॉन से जो हमारा इंफॉर्मेशन है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में ट्रांसफर हो रहा है। यानी इसका जो यूनिट है वो है नर्व्स। इसमें जो ट्रांसमिशन होता है वो रैपिड होगा। सही बात है, स्विच ऑन करो झट से चला गया, क्योंकि न्यूरॉन्स का कनेक्शन है कि नहीं है यार। यहाँ पर जो न्यूरॉन्स का कनेक्शन है, आप कल स्विच को ऑन कीजिए, थाक चल गया इन्फॉर्मेशन। यानी इसका जो इन्फॉर्मेशन का ट्रांसमिशन होगा वो बहुत ही रैपिड होगा, स्पीडली। बस खाली यहाँ पर ऑन करो, थाक से पहुंच गया, इलेक्ट्रिकल वाइस के जैसा। और इसका यहाँ पर लिखा भी है इलेक्ट्रिकल इंपल्स थ्रू नर्व्स। इसमें जो है इलेक्ट्रिकल इंपल्स यानी इलेक्ट्रिसिटी जैसा कनेक्शन होता है, और वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स के जैसा हमारा जो है इंफॉर्मेशन को ले जाता है। रेस्पॉन्स इज वेरी क्विक। सही बात है भाई। अभी यहाँ पर हम यहाँ स्विच ऑन करते ही वहां बल्ब जल जाता है भाई, इसमें समय बहुत ही कम लगता है। तो एकदम रेस्पॉन्स भी हमको लाइट को जलाना है इधर उधर, यानी रेस्पॉन्स बहुत स्पीड में दिखेगा। यानी अगर नर्वस सिस्टम वर्क कर रहा है आपका शरीर के अंदर ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन के लिए, यानी इंफॉर्मेशन को ढोने के लिए अगर नर्वस सिस्टम काम कर रहा है तो बहुत जल्दी रिस्पॉन्स आने वाला है। यानी अगर यहाँ पर नर्वस सिस्टम में कुछ काम, अगर नर्वस सिस्टम चाहता है कि मेरा उंगली इधर आए तो बहुत जल्दी आएगा, लेकिन अगर एंडोक्राइन चाहेगा तो थोड़ा स्लो आएगा। इसका रीजन है क्यों, ये पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन है, ये नर्वस कंडक्शन और ये इलेक्ट्रिकल कंडक्शन के जैसा वर्क करता है। तो इसका रिस्पॉन्स जो है बहुत क्विक होता है, वेरी क्विक, एग्जैक्ट होता है। एग्जैक्ट मतलब पॉइंट को समझिए, यानी नर्वस सिस्टम जो है वो टारगेट में ही काम करता है। मतलब सर क्या, मानिए ये खबर ले जा रहा है, जाते 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 यहां पर हमारा कोई ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड मानते भाई। तो ये नर्वस सिस्टम का एक फायदा है, ये जो है ये ग्लैंड पर ही काम करेगा, यानी जहां पर इसका टारगेट है ये वहीं पर वर्क करता है। इसका ज्यादा इधर उधर अगल बगल असर नहीं होता है, यानी ये वर्क करता है कहां, टारगेट पे, ओनली टारगेट पे। अब देखिए, और ये शॉर्ट लिव्ड होता है, यानी बहुत क्विक होगा, एग्जैक्ट होगा और शॉर्ट लिव्ड होगा, यानी बहुत जल्दी एकदम जिस जगह में इसको इंफॉर्मेशन पहुंचाना है वहीं पर, और शॉर्ट लिव्ड यानी थोड़ा देर बाद फिर इसका खत्म हो जाता है, वहां पर जाके यहाँ वर्क कर दिया बस ये खत्म हो जाता है। अब एंडोक्राइन सिस्टम,
एंडोक्राइन सिस्टम सेंड इंफॉर्मेशन थ्रू केमिकल्स और हार्मोन्स थ्रू द ब्लड। इसमें नर्वस का कोई खेल नहीं है, यानी नर्वस सिस्टम और ये अलग अलग है भाई, लेकिन दोनों का मोटो एक ही है, मुद्दा एक ही है, सोच एक ही है, थिंकिंग एक ही है, इंफॉर्मेशन को भेजना, इंफॉर्मेशन को लाना। याद रखिए, ये किसका सहारा ले रहा था, हेल्प ले रहा था? नर्व्स का। नर्व्स का कनेक्शन बैठा हुआ है, इधर ऑन करो इधर जाएगा, जहां 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 पहुंचाना इंफॉर्मेशन पहुंचे। ये किसका हेल्प ले रहा है? ब्लड्स का और हार्मोन्स का। यानी अगर हमारा एंडोक्राइन सिस्टम चाहता है कि कहीं पर इंफॉर्मेशन को भेजना है, अगर एंडोक्राइन सिस्टम हमारा कहीं इंफॉर्मेशन को भेजना चाहता है तो वो कुछ केमिकल्स को ब्लड में रिलीज कर देते हैं। जैसे अगर इसी पिट्यूटरी ग्लैंड में एंडोक्राइन सिस्टम वर्क करेगा तो वो क्या करेगा? वो न्यूरॉन्स का हेल्प नहीं लेगा, वो यहाँ ब्लड वेसल्स रहता है भाई। इसी पिट्यूटरी ग्लैंड में अगर नर्वस सिस्टम वर्क करता है तो किसका हेल्प ले रहा है? न्यूरॉन्स का। लेकिन अगर एंडोक्राइन सिस्टम वर्क करेगा तो वो क्या करेगा? ब्लड वेसल्स में कुछ केमिकल डाल देगा इसमें। जैसे ब्लड ऐसे ऐसे ब्लड सर्कुलेट होंगे, वो केमिकल्स ब्लड के थ्रू कहां पर आ जाएंगे? पिट्यूटरी ग्लैंड में, और फिर वहां के वर्क करेंगे। अब देखिए, आपको पता होना चाहिए कि हमारा शरीर में जो ब्लड है वो किसी एक जगह फिक्स्ड नहीं रहता है, वो सर्कुलेट होते रहता है। यानी जो हार्मोन्स हम उसमें डाले हैं वो और भी कहीं जा सकता है। देखिए, तो ये तो केमिकल्स रिलीज करता है इसमें, या फिर हार्मोन्स रिलीज करता है ब्लड में, और फिर ये टारगेट में पहुंच जाता है। लेकिन इसका ट्रांसमिशन स्लो होगा भाई, इसके कंपेयर में स्लो होगा, क्योंकि इसमें क्या कर रहा है? इसमें नर्व्स यानी इलेक्ट्रिकल स्पीड ज्यादा है, इसमें स्पीड कम है, स्लो ट्रांसमिशन, रेस्पॉन्स स्लो होगा भाई। ट्रांसमिशन ही स्लो है तो फिर उधर से खबर आने में रेस्पॉन्स भी स्लो होगा। और वाइड स्प्रेड यानी ये टारगेट के अलावा और कहीं भी इसका इंफॉर्मेशन फैल सकता है, क्योंकि हमने कहां पर छोड़ दिया? हार्मोन्स को ब्लड स्ट्रीम में। ये ब्लड जहां जहां जाएगा उसको लेके जाएगा, यानी टारगेट में तो जाएगा लेकिन उसके अलावा अगल बगल भी जा सकता है। और ये लॉन्ग लास्टिंग होगा, क्योंकि वहां पर जाएगा, केमिकल बैठेगा, बातचीत करेगा इससे, फिर इससे इंफॉर्मेशन लेगा, और फिर लॉन्ग लास्टिंग तक इसका इंफॉर्मेशन का वहां पर जो रिस्पॉन्स है वो लॉन्ग लास्टिंग दिखेगा। समझ में आया? एक बार और जल्दी से, ये पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन है, दिख रहा है? ये इंफॉर्मेशन चलता है, ये चलता है आपका न्यूरॉन्स से, ये केमिकल्स से और हार्मोन से। समझ में आ रहा है? ये क्या करता है? इसका ट्रांसमीटर जो है स्पीड में ज्यादा होगा, इसका स्लो होगा। ये रेस्पॉन्स वेरी क्विक होता है, एग्जैक्ट होता है, क्विक होगा, एकदम उसी टारगेट में होगा, और शॉर्ट लिव। ये क्या करेगा? ये स्लो होता है और टारगेट से कहीं और भी जा सकता है, वाइड स्प्रेड, और इसमें लॉन्ग लास्टिंग। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम, यानी ये दोनों में एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं भाई इसको, पहले आप इसको नोट कर लीजिए भाई, इसको नोट कर लीजिए, ये रफली है और ये मेन नोट्स है, आप नोट कर लीजिए। तो बच्चा, अभी मैंने आपको बताया न्यूरल सिस्टम के बारे में और एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में। अब ये दोनों सिस्टम में से फिलहाल हम एक सिस्टम के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, वो लिखा हुआ है न्यूरल सिस्टम। इसमें कुछ पॉइंट्स है, उन पॉइंट्स को आप ध्यान से सुनिए। द न्यूरल सिस्टम ऑफ ऑल एनिमल्स इज कंपोज्ड ऑफ हाईली स्पेशलाइज्ड सेल कॉल्ड न्यूरॉन। आपको मैंने बताया कि न्यूरॉन्स जो होता है वही नर्वस सिस्टम का फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट होता है। तो यहाँ लिखा हुआ है कि जो न्यूरल सिस्टम का स्पेशल सेल्स, उसका नाम है न्यूरॉन्स। सेकंड पॉइंट, इन लोअर वर्टिब्रेट्स न्यूरल सिस्टम इज वेरी सिंपल। जो लोअर वर्टिब्रेट्स है उनमें जो न्यूरल सिस्टम होता है वो बहुत ही सिंपल होता है। एग्जाम्पल हाइड्रा, आपको मालूम होना चाहिए हाइड्रा का न्यूरल सिस्टम में आपको सिर्फ कुछ न्यूरॉन्स का नेटवर्क मिलेंगे, बस ब्रेन वगैरह नहीं मिलेंगे। थर्ड पॉइंट, इट इज वेल ऑर्गेनाइज इन इंसेक्ट्स। लेकिन बात करें अगर इंसेक्ट का, ध्यान रहिएगा भाई, इंसेक्ट का बात करें तो फिर ये वेल ऑर्गेनाइज होते हैं। इन सब इंसेक्ट्स में जो न्यूरल सिस्टम है वो ठीक ठाक पाए जाते हैं। इसमें ब्रेन भी मिलेगा आपको इंसेक्ट के अंदर, नंबर ऑफ गैंग्लिया भी मिलेंगे और न्यूरल टिश्यूज भी मिलेंगे। उसके बाद फोर्थ पॉइंट, इट इज वेल डेवलप इन वर्टिब्रेट्स। हाँ, वर्टिब्रेट्स का बात की जाए तो ये उसमें वेल डेवलप्ड होते हैं, यानी वर्टिब्रेट्स में बहुत अच्छे से डेवलप्ड न्यूरल सिस्टम मिलता है। जैसे कि ह्यूमन बींग्स में मान लेते हैं, काउ, गॉट, कैट, इटिसी, इन सब में अच्छा डेवलप्ड न्यूरल सिस्टम मिलेगा। अब देखिए ह्यूमन न्यूरल सिस्टम, इसको हम बोल रहे हैं HNS शॉर्ट में, ताकि बार बार ये मैं लॉन्ग टर्म ना लिखूं।
अभी हम लोग ह्यूमन न्यूरल सिस्टम के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं। ह्यूमन न्यूरल सिस्टम में दो भाग होता है, यानी हमारा पूरा नर्वस सिस्टम को अगर जितना भी न्यूरॉन्स इसमें वर्क करते हैं जो भी है उसको अगर हम डिवाइड करें तो टोटल कितना भाग होगा? दो भाग। जो हमारा ये पार्ट है ब्रेन वाला यानी स्पाइनल कॉर्ड और वर्टिब्रल कॉलम के अंदर जो स्पाइनल कॉर्ड है कुछ नर्व्स उसमें है, और ये हमारा ब्रेन, इसको हम लोग मिला के बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम या फिर सेंट्रल न्यूरल सिस्टम। याद रखिएगा, उसमें हमारा ब्रेन आएगा और स्पाइनल कॉर्ड आएगा। उसके बाद यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बाद जो पूरा शरीर में और जो न्यूरॉन्स फैला हुआ है वो सब को हम लोग बोलेंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। याद रखना भाई, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड ये दोनों मिलके होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। बाद बाकी जितना भी न्यूरॉन्स पूरा शरीर में फैला हुआ है उन सब को हम लोग किसका पार्ट मानेंगे? पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम। इसको शॉर्ट में बोलेंगे पीएनएस, इसको शॉर्ट में बोलेंगे सीएनएस। और सीएनएस में मैंने बताया आपको ब्रेन होगा और स्पाइनल कॉर्ड होगा, यहाँ लिखा हुआ है। अब देखिए ये जो पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम है यानी जो शरीर का जो और न्यूरल सिस्टम है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को छोड़ के, इनका दो भाग होगा, आपको भी पता है। कुछ तो इन्फॉर्मेशन को ले जाते हैं सीएनएस तक और कुछ इन्फॉर्मेशन को वहां से लेके आते हैं। समझ में आ रहा है? कुछ इन्फॉर्मेशन को ले जाते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन को लेके आते हैं। जैसे हम एफरेंट पीएनएस का यानी जो पीएनएस है पूरा शरीर में पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है उसका दो हिस्सा है। एक है एफरेंट वो वाला हिस्सा है, एफरेंट डिवीजन वो वाला डिवीजन है, उसमें वो सारा न्यूरॉन्स आते हैं जो बॉडी से इंफॉर्मेशन को लेके सीएनएस तक जाता है। यानी मेरा शरीर का वो सर्व नर्व्स इस सिस्टम में आते हैं जो शरीर का इंफॉर्मेशन को लेके सीएनएस तक जाता है, और इसका उल्टा जो सीएनएस का इंफॉर्मेशन को लेके यानी ये सीएनएस में क्या आया था? स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन, यहाँ का इंफॉर्मेशन को लेके अगर बॉडी तक जा रहा है तो मैं उसका नाम दूंगा इफरेंट। क्या दूंगा? इफरेंट का मतलब जो सीएनएस से बॉडी तक खबर ले जाए और ये बॉडी से सीएनएस। अब देखिए फिर ये दो भाग का हो गया, यानी जो सीएनएस से इंफॉर्मेशन को लेके यानी ब्रेन या फिर स्पाइनल कॉर्ड से इंफॉर्मेशन को लेके शरीर में जाते हैं, उनमें फिर दो डिवीजन हो गया भाई। दो डिवीजन क्या हुआ? पहला जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम और दूसरा ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम का मतलब देखिए भाई ये दोनों का ही काम है सीएनएस से बॉडी में खबर को ले जाएगा, लेकिन अगर मैं बात सोमैटिक का करूं तो ये सीएनएस से खबर को लेके तो जाएगा लेकिन स्केलेटल में जाएगा, यानी वॉलेंट्री मसल्स में अगर खबर को लेके जा रहा है, यानी सीएनएस से अगर इंफॉर्मेशन को लेके वॉलेंट्री मसल्स में जा रहा है तो हम बोलेंगे उसको सोमैटिक नर्वस सिस्टम। और अगर खबर को वो सीएनएस से स्मूथ मसल्स में ले जा रहा है, यानी अगर सीएनएस से खबर को हम स्केलेटल मसल में ले जा रहा है तो वो सारा न्यूरॉन्स को हम या वो सारा सिस्टम को बोलेंगे सोमैटिक नर्वस सिस्टम। और अगर सीएनएस से खबर को लेके हम स्मूथ मसल्स यानी इनवॉलेंट्री मसल्स में ले जाएंगे उसको हम लोग बोलेंगे ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। अब देखिए इनवॉलेंट्री मसल से फिर स्मूथ मसल्स में खबर ले जा रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का फिर दो भाग यानी उसका फिर दो हिस्सा, पहला सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। यानी अगर ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का नर्व्स वो अगर इमरजेंसी के लिए वर्क करते हैं, वो न्यूरॉन्स जो इमरजेंसी में खबर को ले जाते हैं बहुत ज्यादा इमरजेंसी, तो उसको हम लोग स्पेशल बोलेंगे सिंपैथेटिक। क्या बोलेंगे? सिंपैथेटिक। यानी सिंपैथेटिक वो न्यूरॉन्स है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में वो सारे न्यूरॉन्स आते हैं जो इंफॉर्मेशन को सीएनएस से लेके तो जाते स्मूथ मसल में लेकिन इमरजेंसी के वक्त, और अगर नॉन इमरजेंसी में तो हो गया पैरासिम्पैथेटिक का पार्ट हो गया। फिर से एक बार ध्यान सुनिए, ह्यूमन नर्वस सिस्टम दो भाग, ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड सीएनएस, जो छूट गया पीएनएस। पीएनएस में दो भाग, जो बॉडी से सीएनएस तक खबर ले जा रहा है एफरेंट, जो सीएनएस से बॉडी एफरेंट, इसमें दो सोमैटिक मतलब सीएनएस से खबर लेके जाएगा वॉलेंट्री मसल्स में, इसके खबर लेके जाएगा इनवॉलेंट्री मसल्स में। इनवॉलेंट्री मसल्स में दो प्रकार से जा सकते हैं, या तो इमरजेंसी में जाएगा तो सिंपैथेटिक, और नॉन इमरजेंसी में ले जा रहा है तो पैरासिम्पैथेटिक। याद आ रहा है भाई? चलो अब देखिए इसमें और कुछ पॉइंट्स है समझते हैं। सीएनएस का पेरिफेरल फाइबर्स पीएनएस बनाता है, सिंपल बात। ये ब्रेन था स्पाइनल कॉर्ड, यहीं से निकला हुआ चीज क्या बना दिया? पीएनएस। यानी पीएनएस क्या है? सीएनएस से निकला हुआ, सीएनएस का पेरिफेरी, अरे बोलो ना यार, अरे यार सीएनएस का
उसी से निकला हुआ उसी से निकला हुआ फाइबर सब क्या बना दिया हमारा पीएनएस। भाई खोपड़ी के अंदर ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, और वहां से जो सब निकल गया वो सब क्या हो गया हमारा पीएनएस का हिस्सा हो गया। अब देखिए सीएनएस और रेस्ट ऑफ द बॉडी है क्या मतलब, यानी हमारा ये सीएनएस है, सीएनएस मतलब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, और ये पूरा शरीर का कहीं भी आप हिस्सा मान लो, इसको कनेक्ट कौन कर रहा है पीएनएस। नहीं समझ रहे आप, ये हमारा बॉडी का हिस्सा है उंगली, और हमारा सीएनएस इधर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, इसको कनेक्ट कौन कर रहा है पीएनएस। यानी यहाँ पर लिखा हुआ पॉइंट देखिए ना कि सीएनएस और रेस्ट ऑफ द बॉडी को कनेक्ट कौन कर रहा है पीएनएस। एफरेंट डिवीजन, अभी ये बताएं एफरेंट डिवीजन मतलब जो सेंसरी, ये एक्चुअली सेंसरी न्यूरॉन्स होता है जो रिसेप्टर से सीएनएस तक खबर ले जाते हैं, और इफरेंट डिवीजन मतलब मोटर न्यूरॉन्स इसमें वर्क करते हैं, मतलब जो सीएनएस से इफेक्टर्स तक ले जाते हैं। अब देखिए एएनएस यानी ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम जो इसमें जो है सीएनएस से कार्डियक मसल्स तक खबर ले जाता है। ये सारा इंफॉर्मेशन यहाँ लिखा हुआ है, फिर भी पॉइंट्स में यहाँ लिखा हुआ है ताकि और अच्छे से आपको ध्यान रहे। कार्डियक मसल्स, स्मूथ मसल्स या फिर ग्लैंड्स तक सीएनएस अगर खबर लेके जा रहा है, सीएनएस से यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से अगर कार्डियक मसल से फिर स्मूथ मसल या फिर ग्लैंड तक कोई न्यूरॉन खबर ले जा रहा है, हम उस न्यूरॉन का सेट को बोलेंगे ये एएनएस का हिस्सा है, यानी ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। और ये सब इनवॉलेंट्री है। एसएनएस मतलब सोमेटिक नर्वस सिस्टम, ये खबर को कहाँ तक ले जाएगा स्केलेटन। भाई ये दोनों ही आप देख रहे हैं सीएनएस से जा रहा है, सीएनएस से इंफॉर्मेशन ले जा रहा है, इसीलिए इसका हम नाम दे दिए ऑटोनोमिक, यानी ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जो है और सोमेटिक नर्वस सिस्टम जो है, ये दोनों ही सीएनएस से खबर ले जा रहे हैं। एक इनवॉलेंट्री में ले जा रहा है, एक वॉलेंट्री में ले जा रहा है। अगर इनवॉलेंट्री में ले जा रहा है तो एएनएस बोल देंगे, वॉलेंट्री में ले जा रहा है तो एसएनएस बोल देंगे। अब इसके आगे जो भी और है स्टडी है जो पढ़ाना है वो फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक आप बार बार इस वीडियो को देखिए, और कहीं कोई पॉइंट में कोई दिक्कत है आप बार बार इसको देखिए, रिपीट कीजिए और इसको नोट कर लीजिए बच्चों।